everyone, this is Anand sir, and we are going to continue the previous lecture of trigonometric value of trigonometric ratio of standard angle. तो हम लोग स्टैंडर्ड एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो वैल्यूज होते हैं उसके बारे में बात कर रहे थे, और उसने हमने 15 डिग्री का, tan का, sin का, cos का सबका देखा था, 75 डिग्री भी देखा था हमने। अब उसी के बेस्ड कुछ क्वेश्चंस अच्छे अच्छे प्रैक्टिस करेंगे, कैसे हाउ वी कैन अप्लाई दोज कॉन्सेप्ट टू द क्वेश्चंस, वो हम लोग देखेंगे। फाइन, तो शुरू करते हैं। फिर ये इंटू नहीं भी लगेगा तो भी समझेंगे इंटू। अब देखो ध्यान से, अगर अपने पास ये दोनों एंगल को पकड़ते, किस दोनों एंगल को, 10 10 और 70 को पकड़ते 80 घटा 60, और इंटू है तो हमको सम या प्रोडक्ट में जाना पड़ेगा, तो a प्लस बी या a माइनस बी होना है। a प्लस बी होता है तो 80 बनाता है, और a माइनस बी होता है तो 60 बनाता है। ये दोनों को पकड़ते हैं तो a माइनस बी होता है तो 40 बनाता है, a प्लस बी होता है तो 60। तो अपन सोचते हैं कि यही दोनों को पकड़ के चलते हैं, किसी को पकड़े बात बराबर है, लेकिन इसी को पकड़ते हैं, इजी रहेगा ना। तो 8 से लेकिन 2 होना चाहिए, बोले कि 8 में से सर 2 निकाल लो, तो 4 इंटू 2 साइन 10 डिग्री। तो a प्लस बी a माइनस बी होता है, तो हम बड़ा वाला एंगल को पहले लिख लें, फायदा नहीं होगा क्या? अभी टाइम है, किसको a किसको b मानना है, टाइम है, टाइम, समझे क्या? तो पूरा अगर इस दोनों को लेते हैं तो फायदा क्या होगा वो देखो, ये 2 साइन a इंटू साइन b क्या होता है, तो 4 इंटू कॉस a माइनस बी, मतलब 50 माइनस, तो 50 डिग्री माइनस 10 डिग्री माइनस कॉस a प्लस बी, तो 50 प्लस 10, अरे नहीं क्या, इंटू साइन 70। कोई दिक्कत किसी को? क्योंकि जाना 1 की ओर है, नहीं जाना है क्या? जाना है। जैसे इसको लिखेंगे 4 टाइम्स, ये क्या बन गया, कॉस 40 डिग्री, और ये क्या बन गया, कॉस। अब ये स्टैंडर्ड है क्या, साइन 70 डिग्री। अब क्या करना, हमने ऐसा पढ़ा है, साइन ए अगर मल्टीप्लाई करें तो साइन ए हो जाएगा, साइन बी हो जाएगा। अबे साइन ए कॉस बी माइनस फिर साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी में कुछ पढ़े हैं क्या? पढ़े हैं ना। और 2 तो अपने पास है, तो 2 को भेज दे अंदर, 2 को जैसे अंदर भेजेंगे 2 बचेगा बाहर, तो 2 साइन मल्टीप्लाई आ जाएगा इधर, तो साइन 70 डिग्री कॉस माइनस 2 साइन। कोई दिक्कत? इसमें कुछ लगा सकते हैं क्या, 2 साइन ए कॉस बी या 2 साइन ए कॉस बी, ऐसा कुछ, तो ए बी मान के भेजेंगे। तो ये किस में होता है, इसको ए माने इसको बी माने, कोई फार्मूला होता है ऐसा? कौन सा फार्मूला होता है? ए प्लस बी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 डिग्री प्लस और प्लस साइन ए माइनस बी करेंगे तो कितना, अरे नहीं होगा क्या, या 70 माइनस 40 लिख लो। और ऐसे ही ये वाला होगा क्या, कुछ बोलोगे सेम होगा सर, सेम, तो साइन नहीं होगा क्या सेम? अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो 2 टाइम्स ये कितना हो गया, साइन 110 डिग्री प्लस ये कितना हो गया 30, तो कितना हो गया माइनस ये कितना हो गया, और ये कितना हो गया माइनस साइन। यहां तक आ गए क्या? अब देखो यहां से कुछ अपने को निपट रहा है क्या? तो सबसे पहले क्या करो, एंगल को रिड्यूस कर लो, क्या बड़े एंगल में हमको ये सोचने में थोड़ा बनता नहीं है। तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको साइन पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो पाई माइनस थीटा 180 में थीटा गया तो 50, और ये कितना है 70, ये 50 70 नहीं होगा क्या? तो अपन क्या कर सकते हैं कि देखो ध्यान से, इसको रिड्यूस करेंगे, ऊपर लिखूं मैं क्या, यहां तक सबको देखो फिर से एक बार करता हूं। अपने को सवाल दिया था कि 1 को लाना है, हमने 8 से 2 निकाल लिया और इस दोनों को पकड़ लिया, या उस दोनों को पकड़ सकते थे, इससे योर चॉइस, आवर चॉइस। क्यों पकड़े? क्योंकि 10 और 50 मिलकर 60 बनाता, अपने को अच्छा लगता है, स्टैंडर्ड एंगल है। 60 और 10 और 70 को पकड़ते तो भी 80 और 60 बनाता, तो भी वही होता। तो अपन छोटे छोटे एंगल को पकड़ के चल दिए, तो 2 को इसके साथ चिपकाए, ये तीनों को इस फॉर्म में लिखे, ये दोनों उधर साइड हो गया। इसको जब सॉल्व किए तो कुछ इस तरह का निकला। इसके बाद देखे इसका स्टैंडर्ड वैल्यू था, लेकिन इसका अगर लिख देते, इससे मल्टीप्लाई करते थे, ये 70 आ जाता, और यहाँ पे क्या होता, कॉस 40 डिग्री
इंटू साइन वो 70 डिग्री। तो ये दोनों में भी सिर्फ लगा के आगे बढ़ सकते थे, तो मैंने सोचा कि सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं और देखते आगे क्या होता है। क्यों? क्योंकि बोला कि 4 के पास 2 है, एक 2 रखेंगे, एक 2 को अंदर भेज देंगे, तो इस तरह का साइन में ब्रेक कर सकते हैं। उसके बाद फर्दर ऐसा ब्रेक हो गया। अब जब भी एकदम गोल्डन रूल है एक तरह से, जब भी हायर एंगल आए 10 में, रिडक्शन फॉर्मूला यूज करके एंगल को पहले रिड्यूस कर लो। उससे फायदा क्या होता है, अपन सोच पाते हैं। नहीं तो बड़े एंगल को जोड़ना और सब्ट्रैक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है अपने लिए। तो करते हैं, तो सेम चीज को चलो अब देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ये 2 को ऐसे ही रखते हैं 2, और साइन 100 को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस थीटा कितना करेंगे जो 110 हो जाए, 70 डिग्री। और उसके आगे साइन लगा सकते हैं, तो ये वही चीज लिखा हुआ है, साइन पाई माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा। तो साइन 70 डिग्री, और ये प्लस हाफ बाजू में रहेगा, और माइनस इसको भी घटाएंगे तो पाई माइनस अब 50 करना पड़ेगा, अबे तभी तो 130 होगा। तो ये माइनस साइन 50 हो जाएगा, और ये कितना है, माइनस साइन 10। अब देखो, अब किस दोनों को पकड़ोगे, क्योंकि ये सब अगर 1 होना है तो ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, नहीं समझा, ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ होगा और कटा होगा कुछ तो कुछ, क्योंकि 2 यही दे रहा है, तो ये मतलब ये दोनों से निपटेगा। अब उधर अगर देखें तो उधर क्या लिखा हुआ है, बेसिकली -2 माइनस अगर कॉमन लेंगे साइन ए प्लस या साइन सी प्लस साइन डी लिखा हुआ है। अगर c प्लस डी बाई 2 करते हैं तो ये प्लस ये बाई 2 30 हो जाता है, और ये माइनस ये बाई 2 करते कितना हो जाता है 20, और 70 को भी cos 90 माइनस 20 कर सकते हैं। नहीं चमका, फिर से समझो, अपने पास 70 है तो थोड़ा दिमाग भी चलाएंगे भाई साहब, 1 जाना है, मतलब 2 से अगर मल्टीप्लाई हुआ तो ये सब कट पिट जाएगा। तो हम देखेंगे अपने पास एक तो ये एंगल है और ये दोनों एंगल है, इसमें अगर साइन सी प्लस साइन डी अपने को पता है, अगर वो लगाते तो सर प्लस तो नहीं, अबे माइनस कॉमन लेंगे दोनों प्लस हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन 70 डिग्री प्लस 1/2, माइनस कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा साइन 50 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री। अब अपने को लगा कि भाई साहब अगर हम c प्लस डी लगाते, c प्लस डी बाई 2 होगा, तो 50 प्लस 10 50 प्लस 10 60 डिवाइड बाई 2 30 स्टैंडर्ड एंगल है, वैल्यू पता है। दूसरा क्या लिख सकते हैं, c माइनस डी बाई 2 होगा तो भाई साहब 60 माइनस 10 40/2 20, और 20 और 70 एक कौन से एंगल है, 70 प्लस 20 कितने होते हैं 90, 90 सम वाले को कौन सा एंगल बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, नहीं बोलते क्या। तो उस तरीके से अपन देख सकते हैं, या बोले कि छोड़ो कोई भी एंगल पूरे बोले, हमें क्या घंटा फर्क पड़ता है, 20 70 है तो एक दूसरे को चेंज कर सकते हैं बस, है कि नहीं, तो करते हैं बस। तो देखो यहां से 2 एकदम एकदम आराम आराम से प्रोसेस को फॉलो करना है, ट्रिग्नोमेट्री में हड़बड़ नहीं करना होता है, आंसर आएगा ही आएगा। सो मेनी मेथड हो सकते हैं, कोई वो दोनों को पकड़ता हो सकता है जल्दी आ जाए, मतलब समझ रहे हो ना, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि किसको पकड़ेंगे जल्दी आएगा, या तो थोड़ा ये कैसे आएगा, तो ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से। तो अपन अभी एकदम स्टूडेंट की तरह सोचेंगे, किसी दो को पकड़ के चलेंगे जो अपने को इजी लगता है। मेरे को 50 और 10 इजी लगा था, क्यों लगा था, क्योंकि वो छोटे एंगल है, जोड़ना घटाना आसान होगा, नहीं समझे। हाँ तो आगे बढ़ते हैं, तो साइन 70 डिग्री हाफ माइनस, अब तुम देखो इसको हम लिख सकते हैं कुछ, तो साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2, तो c प्लस डी बाई 2 होगा तो कितना होगा 60/2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, मतलब 40/2। यहां तक ये लिख सकते कि नहीं लिख सकते। अब देखो ये बेसिकली इससे 2 से 2 नहीं कर ना, ये 30 डिग्री है भाई साहब, डिग्री। तो अगला स्टेप चलेंगे, अब मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई जैसे ही करोगे देखो क्या आ रहा है, ये 2 से क्या हो जाएगा 2 साइन 70 को क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री। अबे 70 को 90 माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको दिख रहा है उधर से 20 आएगा, यहां काटेंगे तो यह क्या आएगा 20 डिग्री, प्लस 2 इंटू 1/2, अरे सब में 2 मल्टीप्लाई होगा ना, माइनस 2 इंटू ये 2 पहले से है तो एक 2 और साइन 30, ये नहीं 30 क्या हाफ इंटू कॉस 20 डिग्री। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं 2 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो 2 कॉस 20 डिग्री प्लस 1 माइनस
2 cos 20 डिग्री। ये दोनों निपट गया क्या? आंसर कितना आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? तो ऐसे ही अगर पकड़ के आगे बढ़ोगे तो चीजें आसानी से सॉल्व हो जाएगी। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री उसी का स्ट्रांग होता है, इवन यू कैन स्ट्रांग ट्रिग्नोमेट्री बेटर देन योर टीचर। कैसे? और सारे चीजों को टीचर से अच्छा बनाना ही पड़ेगा, तभी जेईई में सिलेक्शन होगा। कैसे? कि आप प्रैक्टिस करो और फार्मूला अगर सब याद है तो तुम याद रहेगा फार्मूला, तभी तो अप्लाई कर पाएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा 90+ ये सब याद करो, ये सब जो है C+D ये सब को तुम ड्राइव करके नहीं सोच सकते हो, सोचने के लिए याद होने चाहिए। तो ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला साइन A + B, साइन A - B, कॉस A + B, कॉस A - B, और ये 4-6 फार्मूले याद होने चाहिए भाई साहब, समझे क्या? तभी तुम इस पे अप्लाई कर पाओगे। प्रोडक्ट को सम में कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, ये याद होगा तभी तुमको फिट बैठेगा। और सब में 2 है तो अगर 2 नहीं मिलेगा तुम्हें, तुम क्या करोगे? 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, हमेशा ही करना है। नहीं है कांस्टेंट, खेलते रहो कांस्टेंट के साथ, मल्टीप्लाई डिवाइड, अपना काम बनाते रहो और आगे बढ़ते रहो। और दिमाग चमकाना पड़ेगा इसमें ट्रिग्नोमेट्री में, इससे उससे जाना, इससे उससे जाना, उसमें इससे जाना, E + C+D/2 C-, ये दिमाग में चलते रहना चाहिए। A + B A - B, C+D/2 C - D/2। तो इससे एंगल का तुमको आइडिया मिलते रहेगा, 90 - थीटा, 180 - थीटा, 180 + थीटा, 90 + थीटा। ये सबको खिचड़ी बना के देखना पड़ेगा किधर मिल रहा है, एंगल से खेलना पड़ेगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और क्लियरिटी आएगी। दौड़ना पड़ता है, नहीं तो गिरोगे तो कुछ ले जाओगे। मैराथन देखो, मैराथन, ये अरे अपन उसको मैराथन बोलते हैं। तो मैराथन में क्या होता है ना, गिर गया तो उठ नहीं पाता है वो, इसीलिए जो तुम बोलते हो ना कोटा में अगर तुम सारे बच्चे जाते ना, सबका रायता फैला हुआ रहता अभी तक। रायता मतलब या तो रूम पे सो रहे होते, या तो मोबाइल में गेम देख रहे होते, या मूवी देख रहे होते, इससे ज्यादा कोई नहीं कर सकता कुछ। क्या कि वहां कंपटीशन इतना ज्यादा है, एक बार जो छूटा वो छूटा, गेम ओवर। इस तरह नहीं होता है एकदम रुक रुक के, धीरे धीरे आराम से। बुलेट ट्रेन चलती है भाई साहब उधर। 2x इसको शो करना है 10 2x को। अब देखो इसको कैसे करेंगे, क्या लॉजिक बैठाएंगे। अपने को पता है कि इधर जाना है भाई साहब 10 2x में, इसके आने के पॉसिबिलिटीज क्या है कि ऊपर बन जाए sin 2x, नीचे cos 2x, एक पॉसिबिलिटी, या कुछ बने और फाइनल कट के sin 2x बाय cos 2x बचे, यही बचना पड़ेगा। और यहाँ पे 4 दिख रहा है, हमें पता है कि 2 का जोड़ा बनाना होता है, 2 का, क्योंकि साइन C + साइन D, या cos C + cos D, या साइन C - साइन D, cos C - cos D, यही 4 जोड़ा बनता है और वो सम डिफरेंस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाता है। मतलब या तो साइन को खोपचे में लेंगे, या तो कॉस को खोपचे में लेंगे। अब साइन को अगर खोपचे में लेंगे सब साइन, इधर भी सब कॉस, अब किसको खोपचे में लेंगे? तो अब क्या सोचेंगे, कौन वो एंगल है जो कि, देखो CD करेंगे तो C+D/2 होगा, C - D/2 होगा। तो अब ये दिमाग लगाना है कि कौन वो एंगल पकड़े कि C+D/2 होने के बाद उधर जाए, या C - D होने के बाद उधर जाए। तो अगर हम देखें फर्स्ट और लास्ट को पकड़े, क्या इस दोनों को पकड़ेंगे तो 10/2 और वो अलग अलग बना देता है। अगर हम फर्स्ट और लास्ट को पकड़े, सही बच्चा ऑब्जर्व किया, अगर इसको पकड़े तो सर 1x और 7x/2 4x 8x/2, और अगर डिफरेंस भी करें 3x, और सर इस दोनों को अगर पकड़ते हैं तो ये भी 8x, संयोग नहीं है, और डिफरेंस करें तो x C - D/2। मतलब सर 8x कौन दोनों फॉर्म कर रहे हैं ये देख लेना है, क्योंकि वही सिमेट्री देगा। हो सकता है कुछ कॉमन हो, कट पिट जाए, गेम बन सकता है। क्योंकि ये दोनों को पकड़ेंगे तो 7 5 12/2 मतलब नहीं बनता है, ये दोनों मतलब नहीं बनता है, मतलब एंगल के साथ खेलना पड़ेगा यहाँ तुमको। तो 7x 8x 3x 5x 8x, मतलब यही दोनों आएगा ही जोड़ा, सही जोड़ा पकड़े हो इसका मतलब। और जोड़ा पकड़ने में तुम्हें बहुत आता है। अबे जोड़ा नहीं पहचानते क्या? देख के बता सकते हो ये जोड़ा है। कैसे? देखो इसका जोड़ा कौन होगा, लास्ट वाला। देखो कौन बोला रे, बहुत पकड़ते हो जोड़ा। ये और ये बजरंग दल ज्वाइन नहीं करना है तुम्हें। 7 1 8 5 3 8 जोड़ा पकड़ो मारो, इसी दोनों को पकड़ना है। तो दोनों को खोपचे में लो साइड में,
तो पूरा क्या बन जाएगा, साइन 7x प्लस साइन x, एक खोपचे में ले लो, जोड़ा बन गया, माइनस साइन 3x प्लस साइन, जोड़ा पकड़ा गया क्या। अब लगा दो, और बड़ा एंगल में लगाने में अच्छा लगता है तो माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो, तो इसको 5x कर लो, और इसको नहीं होगा क्या, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉस 5x बन, नहीं होगा क्या। बड़े को हमेशा बाजू रखो, क्यों, यहां पे देखो इधर 5x लिख दो, क्यों, c प्लस डी और c माइनस डी करने में अच्छा लगेगा ना बे, और जब अच्छा चीजें लगे उसे करना चाहिए और अच्छा लगेगा। लगा दें क्या इसमें, बताओ भाई, साइन c प्लस साइन डी क्या होगा, 2 साइन c प्लस डी बाई 2, तो सीधा 8x बाय 2 लिखूं क्या, और cos c माइनस डी लिखूं क्या, तो 6x बाई 2 लिखूं क्या, माइनस इसमें लगा दूं क्या, तो 2 साइन c प्लस डी, तो 8x बाई 2 cos 2x बाई 2, नहीं क्या, डिवाइडेड बाय। अब देखो नीचे, नीचे क्या लिखूं मैं, नीचे क्या लिखूं, cos c माइनस डी, बताओ जल्दी से, तो 2 cos c प्लस डी बाई 2, तो 8x बाय cos c माइनस डी बाई 2, मतलब 6x बाय माइनस, तो एक और माइनस आएगा तो -2, अरे c माइनस डी फिर से लगेगा ना, तो क्या होगा, साइन c प्लस डी बाई 2, तो 8x बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2, मतलब 2x बाई 2, नहीं चमका। अब देखो होशियारी से, अब कॉमन ओमन निकालते हैं, थोड़ा काट पीट कर लेते हैं, पहले काट पीट करोगे तो क्या होगा, 2 से 8x कटेगा तो 4x, 3x 4x x 4x 3x 4x x, ध्यान से देखो, साइन 4x दोनों में आ रहा है, साइन 2 साइन 4x कॉमन ले लें, ऊपर से 2 साइन 4x कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, cos 3x माइनस cos x, नहीं बचेगा क्या, डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइडेड बाय। नीचे से देखो क्या कॉमन लोगे, इधर भी साइन 4x, तो साइन 4x और 2 कॉमन लेते हैं तो -2 ले लें क्या, तो -2 साइन 4x कॉमन ले लेते हैं, अब माइनस लेंगे तो ये तो माइनस लेंगे, ये तो प्लस आ जाएगा, प्लस साइन 3x, और ये माइनस माइनस प्लस, तो फिर से एक माइनस, अरे नहीं चमका क्या, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, ये देखो निपट गया ये -1 टाइम में, क्लियर, और फिर लगा देंगे उसमें, और अब समझ में आ रहा होगा, c प्लस डी बाई 2, 4 बाई 2 2, इतना माइनस इतना 1, सेम सेम बन रहा है क्या, गेम बन गया। अबे फिर से cos c माइनस डी साइन c माइनस साइन डी, तो -1 को तो खोपचे में रखो, ये क्या निकला, -2 साइन c प्लस डी बाई 2, तो मतलब 4x बाई 2 इंटू साइन 2x बाई 2, अरे नहीं क्या, c माइनस डी बाई 2, तो 2x बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन c माइनस साइन डी, तो 2 cos c प्लस डी बाई 2, तो 4x बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, मतलब 2x बाय 2। अब चमक रहा होगा कि सर क्या, सर ये प्लस हो गया, ये 2 से 2 कट गया, ये इससे पूरा कट गया, ये साइन 2x बाय cos 2x, साइन 2x बाय tan 2x, अरे नहीं समझे, कुछ नहीं था, सिर्फ जोड़ा पकड़ना था, सही जोड़ा का चुनाव करना ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। और कैसे चुनाव करेंगे, कैसे पहचानोगे तुम जोड़ा को, क्या क्या एक्टिविटी नोट करोगे जोड़ा का, क्या मिलने के बाद सेम सेम हो रहा है या घटने के बाद सेम सेम हो रहा है, क्या ऊपर ऊपर सेम सेम नीचे नीचे सेम सेम हो रहा है तो जोड़ा है, नहीं समझे, समझ लेते हैं इसका मतलब क्या बोल, आखिर कहना क्या चाहते हो आप, मल्टीपल सब मल्टीपल, तो पहले इसी दो शब्दों को समझ लेते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल, अबे एंगल होगा और उसका मल्टीपल होगा, सब मल्टीपल मतलब एंगल होगा बाय 2 होगा, मतलब लेट्स से, अरे ध्यान से, क्या कि यही पे गेम है, मान लो अपने पास थीटा है, तो मल्टीपल एंगल का मतलब क्या हुआ,
मल्टीपल, समझ लो मल्टीपल, शांति से, मल्टीपल एंगल का मतलब क्या हो गया, अगर तुम्हारे पास थीटा है तो ये बन जाएगा 2 थीटा 3 थीटा 4 थीटा डैश डैश डैश। अगर यहां से बोले कि नहीं थीटा है सब मल्टीपल एंगल क्या होगा, तो अगर सब मल्टीपल का बात करें, मल्टीपल एंगल का बात करें, तो इसका मतलब किधर जा रहे हैं हम, थीटा बाय 2, थीटा बाय 4, थीटा बाय 6 एंड डैश डैश डैश। समझ गए, मल्टीपल, और ये थीटा कोई भी एक एंगल है, एनी एंगल। मल्टीपल सब मल्टीपल का मतलब समझ, सबसे जो पहले पढ़ना है हमको मल्टीपल एंगल पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मल्टीपल एंगल फार्मूला, एंगल फार्मूला। कल को ये नहीं पता होना चाहिए मल्टीपल मतलब क्या है, मल्टीपल मतलब मल्टीपल 2 3। और इसमें जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे cos 2a, क्या पढ़ेंगे, cos 2a। क्यों सर पहले पढ़ चुके हैं, अबे cos 2a पढ़ा था, याद है, cos a प्लस बी में a और b को सेम सेम बोल दिया था। अरे सोचो ना, cos अपने को a प्लस बी पता है, क्या पता है, cos a प्लस बी का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। इफ a इक्वल टू b, इफ a इक्वल टू b, तो इसको क्या लिखेंगे, cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर, नहीं चमका क्या, तो cos 2 इक्वल 2a इक्वल टू क्या होगा, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। फर्स्ट फार्मूला इज हियर इन फ्रंट ऑफ यू, और इसी से कई सारे फार्मूले निकाले थे कि नहीं, समझ गए, क्लियर है, क्यों सर मल्टीपल था इससे नीचे चले गए, मतलब इसी को मल्टीपल एंगल फार्मूला, 2 थीटा वाला फार्मूला, 3 थीटा 4 थीटा, ए मतलब व्हाट, एंगल, मतलब थीटा अल्फा पाई डी, कुछ भी गामा डेल्टा दे 2 अल्फा, मल्टीपल एंगल। देखो इसमें क्या करेंगे, cos साइन में बदल सकते हैं, तो क्या करेंगे, cos को cos स्क्वायर रहने देते हैं, -1 माइनस cos स्क्वायर a साइन स्क्वायर को, अबे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 टाइम्स cos स्क्वायर a माइनस 1, तो ये भी cos 2a का एक फार्मूला है। इसी तरह तुम साइन, cos को साइन में बदल सकते हो, तो cos से cos में जाने का चीज, इससे फायदा क्या होगा, 60 डिग्री से 30, अगर 15 डिग्री का वैल्यू निकालना है, 30 डिग्री का पता है तो 15 का निकल जाएगा, 30 का इधर लिख देंगे, इसको उधर टपाएंगे, इधर भाग देंगे, रूट ले लेंगे, गेम ओवर, नहीं चमका। अब साइन में देखे जाके देखते हैं, तो इसको लिख लो, साइन में जाके देखते हैं, समझा क्या, अबे cos को इस बार क्या लिख दिया, 1 माइनस साइन, तो cos से साइन, तो cos से साइन में, cos से cos साइन में, cos से cos cos में, क्या cos 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 साइन साइन cos, गेम ओवर। तो देखते हैं क्यों ऐसा किया, क्योंकि डिवाइड होके 10 बना सकता है सर, बना सकता है, बना सकता है, क्यों नहीं बना सकता, नहीं समझे, देखते हैं डिवाइड करके, ये ऊपर गया डिवाइड होके तो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 2 10 स्क्वायर ए, क्या 10 स्क्वायर ए, और इसको खोपचे में नीचे लाओगे तो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर, कोई दिक्कत किसी को, और अब चमक रहा होगा, ये कुछ और नहीं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए है, ये क्या है 1 प्लस माइनस 2 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, अबे 10 में ले जाना है ना, तो 2 में 1 चला गया, कितना बचा रहे, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस, ये है क्या चीज भाई साहब, तो cos 2a, नहीं चमका क्या, तो फाइनलाइज करके लिख सकते हैं cos 2a इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस, अब देखो इसको याद तुम रख लोगे, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, cos 2a का, सारे तीनों जितने में टिक करवाए। अब दिक्कत क्या होगा समझते हो, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो भाई साहब, सब ध्यान दो, ये पूरा जेई लब वाला फार्मूला था, जेई लब लिख देना उधर, जेई लब का फार्मूला था, एकदम इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब देखो बच्चे cos 2 इक्वल टू याद कर लेते हैं, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, लेकिन
2-3 महीने बाद क्या भूल जाते कि ऊपर प्लस या नीचे माइनस, नीचे ऊपर प्लस, क्या था कंफ्यूजन। ऐसे लिखेगा 1 प्लस लिख देगा, नहीं तो माइनस, मतलब उल्टा उल्टा हो जाता है, स्वाभाविक बात है, इससे नेचुरल हो सकता है, ह्यूमन ब्रेन गलतियां करती है। तो यहां पर कौन काम करेगा? लॉजिक। कौन काम करेगा? और लॉजिक की जब बात है तो किसका बात आएगा? आनंद सर का। मतलब ऐसे मतलब औसम की बात। अब हमको देखो ये पता है कि सर क्या सर है तो ये कॉस, जो भी बाहर निकालेगा -1 to 1 ही निकालेगा, इससे ज्यादा वैल्यू दे सकता है क्या? नहीं। अगर सर ऊपर प्लस रखेंगे नीचे माइनस, तो ऊपर बड़ा बन जाएगा नीचे छोटा बन जाएगा, डिवाइड होकर हमेशा 1 से बड़ा आएगा। मतलब ऊपर को माइनस ही रखना पड़ेगा, तभी ऊपर ये जो पार्ट बनेगा ये न्यूमरेटर छोटा बनेगा, डिनोमिनेटर, और दोनों जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा डिवाइड होने के बाद बीच में ही आएगा ना भाई, डेसिमल में। तो ये क्या है? लॉजिक। और लॉजिक से चीजें फिर याद रखने का जरूरत ही नहीं, हमको पता है 1 और 10 स्क्वायर ये तो आना है, और प्लस माइनस में लोचा है, तो क्या लॉजिक याद रखें? कॉस है, कॉस -1 से 1 ही हो सकता, मतलब जो भी वैल्यू आएंगे पॉइंट डेसिमल में ही आएंगे। तो ऊपर अगर बड़ा रखेंगे नीचे छोटा, तो डिवाइड होकर 1 से बड़ा होगा ना, उससे बेटर है कि ऊपर क्या रखो? छोटा, नीचे बड़ा, अपने ऊपर माइनस नीचे प्लस हो जाएगा। नहीं चमका? तो आनंद सर के लॉजिक से रखोगे याद, तो याद नहीं भूलोगे, नहीं तो गलतियां कर बैठोगे। थैंक यू बाय, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड विद एम किडा, शेयर द वीडियो विद द फ्रेंड्स। थैंक यू। यो ओके बाय।